तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे V1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो V1 से V5 पे आए, देन V5 से V4 पे आए, देन V4 से V3 पे आए, देन V2 पे आए, देन V1 पे आए। मिल गया आपको एक। V1 से V5 पे गए, V5 पे V4 पे गए, V4 से V3 पे गए, V3 से फिर हम V2 पे आ गए और V2 से फिर अगेन V1 पे आए। तो ये एक हैमिल्टोनियन सर्किट हो गया, क्योंकि आपके सारे वर्टेक्स आपने कवर किए और एग्जैक्टली एक बार कवर किए। ऐसा नहीं है एक ही तरीका हो सकता है आप दूसरा तरीका भी इस पर फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट कर लिया, V1 से V2 पे आए, V2 से V3 पे आए, V3 से V4 पे आए, V4 से V5 पे आए, देन V1 पे आए। तो ये भी आपका हैमिल्टोनियन सर्किट हो सकता है, बट एग्जैक्टली एक ज़रूरी नहीं है आपका हैमिल्टोनियन सर्किट आना चाहिए। एक से ज़्यादा भी आ सकता है, एक से एक भी आता है तो भी आप उस ग्राफ को हैमिल्टोनियन ग्राफ कहते हैं। तो ये कैसा ग्राफ हो गया आपका? हैमिल्टोनियन ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आपका क्या पास ऑप्शन है? देखिए इस वाले केस में आप देख सकते हैं, आप V1 से V2 पे गए, V2 से V3 पे गए, V3 से V5 पे गए, V5 से V4 पे गए, फिर V3 पे आए। देखिए आप V3 पे फिर से रिपीट हो गया। V3 आप एक बार आप V2 से जब V3 पे आए थे, अगेन जब V4 से जा रहे हैं तो आप फिर V3 पे पहुंच गए। क्या कोई दूसरा रास्ता है? ये हैमिल्टोनियन पाथ नहीं है, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है? V1 से V3 पे आए, V3 से V4 पे आए, V4 से V5 पे, फिर आप V3 पे पहुंच गए। आप कोई भी रास्ता ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं इसमें कि आपके पास वर्टेक्स रिपीट ना हो रहा हो। तो इस केस में आपने देखा कि कोई भी इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पाथ ही नहीं है, पाथ होगा तभी तो सर्किट का आप सोच सकते हैं। तो इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। तो जब हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं इसमें है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो नॉट हैमिल्टोनियन है, ठीक है। दिस इज़ नॉट हैमिल्टोनियन ग्राफ। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्किट मिला हैमिल्टोनियन सर्किट तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं है वो हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे आपने यूलर